नमस्कार दर्शकों, बात आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज चर्चा करते हैं भगवान श्री राम की। अयोध्या में कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। ये आपको पता, सबको पता है, ये मेरे बताने की बात नहीं है। भगवान श्री राम से जुड़ा एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। कुछ शंकराचार्य की तरफ से भी विरोध की बात आई है। इससे भी आगे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से एजेंडा सेट है कि पोलराइजेशन पर होंगे। राम मंदिर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी और राम मंदिर, भगवान राम की लहर में कांग्रेस पार्टी खुद को किस तरह से बचाएगी, किस तरह से खड़ा रखेगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की काट करेगी। इसमें सबसे आगे आकर पहल की है हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, उन पर किसी एक का एकाधिकार नहीं हो सकता, ना उनका एक कोई ठेकेदार हो सकता। तो दर्शकों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ये बात कहते हैं, हर बार कहते हैं, और इसी बीच उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। वो पहले भी गए थे, 2022 में भी गए थे। तो इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि राम मंदिर एक मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर की इस लहर को में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पार्टी को एज इट इज खड़ा रखने के लिए बिल्कुल साफ शब्द में कह रहे कि राम किसी एक के नहीं हैं, राम सबके हैं। और दर्शकों, भगवान श्री राम की जहां तक बात है, अयोध्या में राम मंदिर आज से नहीं, दशकों से बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अगर मैं सही हूं तो अयोध्या में जब विवादित ढांचा जिसको बोलते थे बाबरी मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, वहाँ गर्भगृह के ताले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में खुदवाए थे। कांग्रेस पार्टी ने कभी राम का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा महाराज जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब अयोध्या में जो हुआ था, उस समय भी ये बातें निकल कर आई थी कि नरसिम्हा राव 2 घंटे के लिए ये बोलकर अपने सबको फोन वोन दूर रख के चले गए थे कि मैं पूजा कर रहा हूं और मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। भले कांग्रेस पार्टी ने उसे अपने हक में प्रचारित नहीं किया, लेकिन ये कुछ प्रसंग हैं जो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भी राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के निर्माण की दिशा में एक भूमिका रही है और कुछ सही माने तो अहम भूमिका भी रही है। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राम मंदिर के मसले पर मोर्चा संभाला है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राम मंदिर की लहर में कांग्रेस पार्टी को झटका लगे, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो और भाजपा उसका फ़ायदा उठाए। भाजपा के इस मुद्दे की काट के लिए लगातार कांग्रेस की तरफ से, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से और अब एसआर के ग्रुप की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है कि राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है, कोई एक ठेकेदार नहीं होता। और इसी में दर्शकों एक छोटी सी बात आप सभी को भी पता होगा, गांव में जब आदमी नींद से उठते हैं, जब हल चलाते थे तो बोलते थे ले राम का नाम, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते थे खेत के लिए बोलते थे ले राम का नाम, और तो और जब भी कोई काम, शुभ काम करते थे तो ये बोलते थे ले राम का नाम। और सुबह एक दूसरे के सामने सामने जब होते थे वहाँ नमस्ते नहीं होते, आज भी राम राम होती है। तो राम सबके हैं,
सबके घट घट में बसते हैं। और यही बात आज प्रासंगिक है कि राम सबके हैं, सबके घट घट में हैं और उनका कोई विरोध किसी स्तर पर ना है और ना होना चाहिए। धन्यवाद।